Hello dear students and welcome back to my channel. So in my previous video I have explained you the complete lesson. Consumers often can't detect fake reviews and underestimate how many negative reviews might be fakes. If you haven't watched it, then the link is given in the comment section. The whole playlist is there. Do check it out. In today's video I'll explain you the most easiest summary to learn for your board exam, for which you can get full marks if you learn it nicely. So let's begin. About the author. तो ऑथर का नाम है डॉक्टर शबनम अजीमी। वो एक टीचर है क्विनलैंड स्कूल ऑफ बिजनेस में। वो बच्चों को पढ़ाती हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और किस तरह लोग चीज़ों को चुनते हैं ऑनलाइन। दे मेक चॉइसेस। उनकी रिसर्च बात करती है कि लोग किस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं फेक रिव्यूज़ देखकर और गलत इन्फॉर्मेशन को पढ़कर इंटरनेट पर। रिव्यू का मतलब होता है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदते हो और उसे इस्तेमाल करने के बाद उसके बारे में लिखते हो एंड अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हो प्रोडक्ट के नीचे और उसे रेटिंग भी देते हो। तो यहाँ पर फेक रिव्यूज़ यानी कि लोग झूठ बात लिखते हैं कि उन्होंने ये प्रोडक्ट ख़रीदा है, यूज़ किया है और कुछ पैसों के लिए उसे 5 स्टार रेटिंग भी दे देते हैं, जिसकी वजह से जब दूसरे कस्टमर्स इस रेटिंग को देखते हैं, इस रिव्यू को पढ़ते हैं, तब वो भी इस प्रोडक्ट को ख़रीदने लगते हैं, जबकि असल में इस प्रोडक्ट में वो क्वालिटीज़ नहीं होते। समरी। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने स्टडी की है रिव्यूज़ पर। ऑलमोस्ट 1600 होटल रिव्यूज़ को रिसर्च किया है, स्टडी की है शिकागो में, और फिर 400 लोगों से कहा गया कि आप सब लोग गेस करिए कि कौन सा रिव्यू सच्चा है और कौन सा नकली है। और फिर इन लोगों से उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी पूछा गया कि वो किस तरह के इंसान हैं। क्या वो फ्रेंडली है, चीज़ों को ध्यान से करते हैं, या फिर चीज़ों की परवाह करते हैं, या उन्हें नई चीज़ें पसंद है, या फिर वो आउटगोइंग है यानी कि नए दोस्त और नए सोशल सर्कल में जाना पसंद करते हैं। जिन लोगों को नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है वो बेहतर थे फेक रिव्यूज़ को पहचानने में, और जो लोग आउटगोइंग थे वो अक्सर गलतियां कर रहे थे रिव्यूज़ को पहचानने में। लोगों को इस बात का यकीन था कि ख़राब रिव्यूज़ ज़्यादा थे अच्छे रिव्यूज़ से, तो लेकिन कई सारे जो ख़राब रिव्यूज़ थे वो भी नकली थे। दे वर फेक। और लोग ऐसे रिव्यूज़ पर भरोसा करने लगे जो कि लंबे लिखे गए हों और आसान हो पढ़ने में और जिसमें ज़्यादा डिटेल्स हो। लेकिन स्टडी ने क्लियरली इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों लोग कुछ रिव्यूज़ पर ज़्यादा यकीन रखते हैं या फिर क्यों किसी की पर्सनैलिटी मैटर करती है। सो लोगों को केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे जो ख़राब रिव्यूज़ होते हैं, बैड रिव्यूज़, वो भी नकली हो सकते हैं। हमेशा सच हो ये ज़रूरी नहीं।